हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी के टॉप 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप सीटेट दे रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, केवी ट्रिपल एस भी, तो ये उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके अलावा आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित हमारी एमसीक्यू सीरीज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से उसको वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। और मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ एनसीएफ 2005। ठीक है, इस पे वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसके दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की है एनसीईआरटी ने। ठीक है, और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। अगर आपको पता हो कि अपर प्राइमरी स्टेज पर पहले किताब पढ़ाई जाती थी बच्चों को नागरिक शास्त्र, जिसका नाम बदल के अब सामाजिक व राजनीतिक जीवन कर दिया है। ठीक है, तो इस बदलाव के पीछे क्या एक कारण था वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थाओं का वर्णन नहीं करता जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। ठीक है, बी है नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। सी है ए और बी दोनों, और ए और बी में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ए, नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थाओं का वर्णन नहीं करता जो अपनी भूमिका और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम बदल के सामाजिक व राजनीतिक जीवन कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को डैश को बढ़ावा देने के तरीकों को अपनाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण में किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप प्रयास करते हैं? रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं? ये सभी होते हैं, तो इसलिए आप लगा लेंगे इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। ठीक है, प्रायोगिक अधिगम यानी कि करके सीखना, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखना। तो उसमें क्या बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है? खोज और प्रयोग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अर्थ निर्माण की, समझ विकसित करने की, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती हैं? जो बाहर आयोजित की जाती है वो आपको बतानी है। केस स्टडी, स्थानीय दौरा, सहकारी शिक्षा, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा स्थानीय दौरा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कक्षा के बाहर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित बौद्धिक कुशल कार्य प्रसंस्करण है, बौद्धिक कुशल सूचना प्रसंस्करण है, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है, या फिर बौद्धिक कुशल ज्ञान प्रसंस्करण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है। ठीक है, चिंतन की बात हो रही है, आलोचनात्मक चिंतन, तो यहाँ पर भी आ गया ये चिंतन। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से, निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है? संश्लेषण में, विश्लेषण में, मूल्यांकन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संश्लेषण, ए वाला लगा लेंगे। इसमें सभी चीज़ें शामिल है, परिकल्पना हो, आविष्कार हो, निर्माण हो, या फिर रचना उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित कराता है? केस अध्ययन यानी केस स्टडी में, सहकारिता अधिगम रणनीति, सम्मेलन शैली अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं रोक कर। चलिए इसका सही उत्तर होगा सम्मेलन शैली अधिगम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश को अक्षमता नहीं माना जा सकता। किसको आप अक्षमता नहीं मानेंगे, डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे? मानसिक रुग्णता को, दृष्टिहीनता को, शारीरिक, या फिर प्रशिक्षण। देखिए प्रशिक्षण को आप किसी भी तरीके से अक्षमता नहीं मान सकते, लगा लेंगे डी। अगला प्रश्न, लिंग समाजीकरण का अर्थ है? ए, परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, अपने समान लिंग के साथ खेलना। तो देखिए 9वें का आंसर होगा ए, लिंग समाजीकरण का अर्थ है परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होगा, शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा।
शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको बताना है सही उत्तर। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। अगला प्रश्न, यूडीएचआर विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय कहलाते हैं? प्राथमिक स्रोत, वाचिक स्रोत, परंपरा या फिर द्वितीयक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीयक स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एसएसटी में आप पढ़ते ही हैं, थ्योरी में भी मैंने आपको बताया होगा कहीं ना कहीं, और अलग से भी वीडियो में बना दूंगी इस पर, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे फटाफट से। माध्यमिक स्रोत प्रदान करते हैं किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की व्यक्तिगत राय, किसी भी घटना के बारे में मूल्यांकन करने के लिए सामान्य राय, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्ति परक राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना या फिर परिभाषा और द्वारा सीखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना, इस पर बल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए सभी उत्तर आपको सही लग रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा समझ सकते हैं? सामाजिक अध्ययन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। कौन सी भावना का विकास करना सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास, प्रांतीयता की भावना का विकास, स्थान विशेष की भावना का, जातीयता की भावना का विकास। तो सिंपली इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना का विकास। ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं नेशनैलिटी के बारे में, देश सर्वोपरि है। ठीक है, इसलिए ए लगा लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा को आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं। ऑप्शन है MP मफात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर RC एडमिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बी। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, उपयुक्त सभी। तो सिंपल है, सभी सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य हैं। ठीक है, और अध्यापक का उद्देश्य भी यही है जो सोशल साइंस पढ़ा रहा है, तो इसका आप लगा लेंगे डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वास की उपेक्षा करेंगे, समाज की रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो डी वाला सबसे सही है, लगा लेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो डी वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो 19 का हो जाएगा बी, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। ठीक है, इससे लैस करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। ठीक है, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पाठ्य सामग्री सूचनाओं पर स्थानांतरित करना, ए। ठीक है, क्वेश्चन ना समझ आए तो आप दोबारा रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वीडियो को रोककर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है परिवार का अध्ययन, आवरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
सिंपल है, सामाजिक अध्ययन यानी कि समाज का अध्ययन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, वेस्ले का, MP मफाद का, क्रो एंड क्रो का, या फिर जैम्प हैंगिंग का। तो ये कथन है MP मफाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला आप छाटेंगे, फटाफट से रीड करते हैं। ए, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बिल्कुल ठीक। चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। सी है, इसमें सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। थोड़ी थोड़ी इसमें मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फटाफट से डी पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो गलत वाला पूछ रहे थे आपसे, आप लगा लेंगे बी, क्योंकि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। बी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सो जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ जुड़ा होना चाहिए, कक्षा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो NCF के अनुसार जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। बाहर यानी बच्चे के बाहर का जो वातावरण होता है उससे जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए अध्यापकों को। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर आप सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हैं तो आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, सृजनात्मक, यह सभी। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? सभी हैं, तो आप लगा लेंगे डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित? तो ये होती है बाल केंद्रित, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। समाज विद्वानों की नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? उपयोगिता को, अकाट्यता को, प्रासंगिकता को, या फिर समानता को? ठीक है, समानता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं यहाँ पर। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ठीक है, अपर प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। 31 क्वेश्चन है यहाँ पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, साधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे पर्यावरण एवं संसाधनों में ज्ञान को विकसित करना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यास का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो ये किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? प्राथमिक अवस्था में, उच्च प्राथमिक अवस्था में, और भी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पे। ठीक है,
क्योंकि अगर आप प्राथमिक स्तर पे ये चीज़ें पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों के सर के ऊपर से जाएगा, उनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्देशित शिक्षण विधि है? बुद्धिशीलता, संगोष्ठी, चर्चा, उपयुक्त सभी। तो भाई 34 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनाने में मदद करने के लिए नियोजित करती है? ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, निर्णय लेकर, या फिर उपयुक्त सभी। तो 35 का सही होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है शिक्षार्थियों की आयु, शिक्षार्थी का विकास स्तर है, कक्षा की आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है शिक्षार्थी का विकास स्तर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है? सामग्री अधिव्यापन, सफलता, व्यस्त अवधि, या फिर उपयुक्त सभी। शैक्षणिक अधिगम अवधि का जो एक घटक है वो सभी है, उपयुक्त सभी। 38 क्वेश्चन, सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी वह होगी प्रतिबिंब, चर्चा, व्यक्तिगत अधिगम, या फिर आवृत्ति अधिगम। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, चर्चा। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति है? सामाजिक है, भौगोलिक है, वैज्ञानिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है, शिक्षण की प्रक्रिया की प्रकृति है सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी ये है, तो रीड करेंगे फटाफट से। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है। यह संबंध है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से संबंधित। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन हैं ये, और बाकी कंटेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी के कंटेंट को भी वॉच कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं सोनाली सिंह मिलूँगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।